जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अब आप लोगों के पास बहुत कम समय है, ठीक है। आप लोग को 13 सितंबर का आप लोग का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इसमें आज हम बात करेंगे आपकी क्या-क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या-क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए जो 71 बीपीएससी का होने जा रहा है। और आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है, तो अपनी पढ़ाई को एक पेस दीजिएगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि अभी से आप देखेंगे कि जो सेंटर है आपका काफ़ी दूर-दूर भेजा है, तो ये सेंटर दूर भेजने के कारण कुछ लोग आज ही ट्रैवल करेंगे और कुछ लोग कल करेंगे। तो इसमें आपकी जो पढ़ाई होगी डिस्टर्ब होगी एंड ये सबके साथ होता है दोस्तों। ये डिस्टर्बेंस सबके साथ होता है, बट आपको पैनिक नहीं होना है। आपको अपना जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाया होगा अभी तक कि किस तरीके से मैं अपना पेपर सॉल्व करूँगा, किस किस तरीके से मैं जाके अपना रिवीजन करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, अपना ध्यान में रखिएगा। और साथ ही में जो मैंने सीखा है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, वो सारी चीज़ें मैं एक-एक करके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपके लिए देखेंगे 10 से 12 नंबर आपका ज़रूर ये इंक्रीज़ करेगा, ओके, दिस वीडियो। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि अभी इस समय आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को इस समय मैं बता दूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है एंड पैनिक नहीं होना है। आपको जो जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, वो सारी चीज़ें पढ़ाई आपको करनी है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों थोड़ा अब क्या करना है, अपने आप को रोकना है और यूट्यूब पे अब ये पढ़ाई बंद कर देनी होगी, ठीक है? अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मतलब लगातार अब कई-कई घंटे का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? जो भी आपने नोट्स बनाया होगा, ठीक है? जो भी आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, वो सारी चीज़ें को आप क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि जितने लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा और उनके पास नोट्स होगा, उनके पास जो भी क्लासेस किए होंगे उसके शॉर्ट नोट्स होंगे, सारा चीज़ आप लोगों के पास होगा। तो आप ये शॉर्ट नोट्स इस समय क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों कि अगर आपको जब जाएँगे, आप सेंटर पे जाएँगे, तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, किसी ने तो कुछ सोर्स पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। और आप देखेंगे तो उससे बिल्कुल आप ना घबराइए, क्योंकि आपने जिस तरीके से पढ़ाई की है और सामने वाले ने क्या किया है, उससे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 95 प्लस आपको मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा और सारी चीज़ें अभी आगे हम देख लेते हैं, क्या-क्या और है। जैसे कि एक और चीज़ है, आपको किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि आपका जो पेपर है वो 3 राउंड में बिल्कुल भी ना सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो क्या जाता है ना दोस्तों, क्योंकि आपका 150 प्लस क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। और 150 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपके वन लाइनर आते हैं, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन आपके कूट वाले आते हैं, थोड़ा लेंदी आते हैं। तो ये पूरा मिक्स वाला था, ठीक है? मिक्स वाला होता है आपका। और यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड राउंड में इसलिए मैं मना कर रहा हूँ दोस्तों कि सपोज़ करिए 1 आवर्स आप लगा दिया, ठीक है? अपना पेपर 1 राउंड में करने के लिए, फिर दूसरे राउंड के लिए 2 ऑप्शन जो आपने एलिमिनेट करके रखे हैं, फिर उसको करेंगे, फिर उसका आप ओएमआर भरेंगे, फिर तीसरा करेंगे, तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, 2 राउंड में सॉल्व करने का ये तरीका होगा कि सबसे पहले जो आपको आता है एकदम एग्ज़ैक्ट जो आपको आता है, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, ठीक है? पहले राउंड में आपको उसको सॉल्व कर लेना है। और उसको सॉल्व करते वक़्त आप क्या करेंगे कि 10 जब 2 पेज का सॉल्व कर लें एक बार लगभग 10 क्वेश्चन के आस-पास, फिर आपको ओएमआर भरना है, ठीक है? जिससे आपका क्या होगा ना, एक जो पेस होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो आपका ब्रेक नहीं होगा और आप देखेंगे कि लगातार आप क्वेश्चन करते जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, आपका पेस ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक करेंगे और एक ओएमआर भरेंगे, तो इससे ये हो जाता है ना कि आपका जो दिमाग का जो फेज़ होता है, जिससे न्यूरॉन जो होते हैं, जो कनेक्ट होके जो किसी भी इन्फॉर्मेशन को आपको देते हैं, तो सारा कहीं न कहीं ब्रेक हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन करिएगा एक बार, फिर उसको ओएमआर भर दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। फिर दूसरे राउंड में जब आइएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो भी आपने ऑप्शन को एलिमिनेट किया है, वहाँ पे करिएगा और तुरंत आप देखेंगे इसको करते जाइएगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट में ना आप अगर आप थर्ड राउंड के लिए रखेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन एकदम से याद आ जाएगा। जो आपकी गट फीलिंग होगी, उस गट फीलिंग के साथ आप जाइएगा, ठीक है? जो गट फीलिंग होती है, जो आपका जो कॉमन सेंस होता है, ठीक है? उस कॉमन सेंस को आप यहीं पे यूज़ करिएगा और यहीं पे सॉल्व करिएगा, ठीक है? और सेकंड राउंड में आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप देखेंगे टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर लेंगे, टाइम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बच जाएगा। फिर ठीक है? जो बाकी अगर आपके पास समय बचता है, तो जो आपने क्वेश्चन छोड़े होंगे, उस पे दिमाग लगाइएगा, ठीक है? तो अब मैं बता दूँ आप लोग को अटेम्प्ट क्वेश्चन 125 से कम बिल्कुल भी ना करिएगा, ठीक है? मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता है कि 130 प्लस आपको करना चाहिए, बट आप ज़्यादा ही अगर आपको लगता है कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, फिर भी आप 125 से नीचे ना करिएगा। इसका करने का एक ही रीज़न है कि दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि 120 करते हैं ना, 120 अगर सपोज़ करिए क्वेश्चन करते हैं, अगर आपका 20 आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग भी हो जाता है, तो अगर 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो 6.66 आपका क्या हो जाता है, ये
माइनस में जाता है, तो ओवरऑल आपके मार्क्स आ जाते हैं 95, ठीक है, 95 मार्क्स आ जाते हैं, आपका कट ऑफ ही जाता है 90, ठीक है, जो अभी तक ट्रेंड रहा है 90 कट ऑफ जाता है। तो आपको 95 प्लस तो करके आना है किसी भी हाल में। आपकी एक्यूरेसी ऐसी नहीं हो जानी चाहिए कि जैसे कि अगर सपोज करें आप 100 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन में ऐसी क्या होगी कि आपका एकदम पूरा पूरा सही हो जाएगा। 2 4 5 क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक भी हो जाते हैं ना, वो सबसे हो जाता है। तो आप ये कोशिश करिएगा 125 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सॉल्व करना है, ठीक है, इतना करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितने लोग का आप होता है ना प्रीलिम्स, जितने लोग का क्लियर होता है, आप देखेंगे 135 140 130 के ऊपर ही करते हैं, ठीक है, जिसमें आप हमेशा क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे, ठीक है, आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन आता भी नहीं है वैसे ब्लंडली एकदम मारते जाइएगा, ऐसा नहीं है, बट अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो ये आप देखेंगे 125 आराम से आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लास्ट समय में आपको क्या करना होगा। दोस्तों जितने भी फैक्ट हैं, डाटा है, ठीक है, वो सारे को एक बार रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है और ये लास्ट समय में आपको भूलता बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले सेंसस रखिएगा, ठीक है। सेंसस 2011 से आप देखें लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। प्लस बजट से, बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 प्लस क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, ठीक है। और सेंसस देख लीजिएगा। फॉरेस्ट सर्वे जो है ना, जो अभी न्यूली जो आया था 2023 वाला, अपने ISPCS क्लासेस के चैनल पे इसको भी कराया गया है, बजट सर्वे और सेंसस इसको भी कराया गया है। और आप देखेंगे जो अभी ASO का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, BPSC के द्वारा, ये अभी कल ही हुआ था, इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसको भी आपको बिना देखे नहीं जाना है, ठीक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। और जिससे ही आप देखेंगे ना 10 से 12 क्वेश्चन आपको एकदम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका लास्ट के समय में जो भी फैक्ट है, डाटा है, वो सारा आपको रिवाइज करके ही जाना है, ठीक है। अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो ट्रेवल में अगर आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन से जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी डाटाज़ हैं, ठीक है, जो भी अगर नोट्स हैं तो उसको रिवाइज करते हुए जाइएगा, ठीक है। और लास्ट चीज़ क्या है कि आपको इस समय क्या करना है, यू हैव टू ओनली फोकस ऑन योर गोल। आपका गोल क्या है कि 71 BPSC आपको निकालना है, किसी भी तरीके से फोड़ के आना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ये ना रखिएगा कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें अभी ना याद रखिएगा, ठीक है। इसकी तो अच्छी प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें ना याद रखिएगा, केवल आपका गोल होना चाहिए 71 BPSC को किस तरीके से क्रैक करना है, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग जरूर क्रैक करेंगे, ठीक है। और ये मेरा देखेंगे कि दोस्तों कि यहाँ पे जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, जो भी चीज़ें बताई हैं, ये प्रूवन है और यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। बेनिफिट पक्का मिलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम दे के आइए, फिर उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे केवल आपको ध्यान में रखना है अपने गोल को, ठीक है, और जितना हो सके लोगों से कम बात करिएगा, ठीक है। जहाँ पे भी अगर सेंटर आपका जाता है तो वहाँ पे जाके अपनी रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इधर-उधर फ़ोन पे बात नहीं करना है क्योंकि अगर 2 दिन अगर आप सेव कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, तो सारा चीज़ आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके। एंड friend, if you are new to this platform, please do subscribe to our channel. It is my humble request to all of you. Thank you. Jai Hind. Take care.